इंडिया न्यूज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और मैं इस वक्त आगरा की कुछ महिलाओं के साथ वार्तालाप करने के लिए पहुंची हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में अधिकतर आपने कई शब्दों का बार बार प्रयोग करते हुए सुना होगा। जैसे कि वो बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास लेके कल रात को ही सीए लागू कर पूरे देश में और ये सभी को बता दिया कि अब देश के अंदर सीए लागू हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर सभी को इत्तला कर दी है। जैसा कुछ महिलाएं हैं, आपसे जानना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रीना सिंह है। मुझे आप बताइए, कल एक बहुत ही उचित निर्णय लिया गया है, कानून बना है, क्या कहना चाहेंगे आप उस कानून के बारे में जिसको कहते हैं सीए? ये कानून नहीं है, ये कुछ लोगों की मानवीय संवेदनाओं को, उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को, उनके धर्म को संरक्षित करने की बहुत बड़ी पहल है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कानून को लागू किया। क्योंकि 31 दिसंबर 2014 तक जो तीन इस्लामिक कंट्रीज, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी थी, 6 कम्युनिटी, जो पारसी, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू, अगर इनका वहाँ पर किसी भी आधार पर धार्मिक स्तर पर उनका शोषण होता है, सामाजिक शोषण होता है, एजुकेशन के मामले में उनका कोई शोषण हो रहा है, उनकी मानवीय जो अधिकार है उनका अनुहनन हो रहा है, अनुपालन नहीं हो रहा है ठीक से, तो ऐसे लोग एक इज्जत की जिंदगी, एक स्वाभिमान की जिंदगी भारत में आकर के जी सकेंगे और भारत में उनको नागरिकता मिल सके। हम आपके पास दोबारा लौट के आते हैं, आगे चलते हैं, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए जो नागरिकता है उसके दरवाजे खुल चुके हैं। अब उनको आसानी से आइडेंटिटी यानी कि नागरिकता मिल सकेगी। आंटी जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर सुषमा सिंह। आपसे जानना चाहेंगे, सीए कल लागू हुआ है, जिसको लेकर तमाम वार्तालाप हो रही है, देश जगह जगह देश में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचती हैं और कैसे इसको देखती हैं? देश में जो खुशी मनाई जा रही है, हम भी उस खुशी में शामिल हैं, क्योंकि हम भी इसके समर्थक हैं, क्योंकि हम भी मानवीय आधार पर विचार करते हैं। तो जो लोग पीड़ित हैं, अगर उन्हें हम सहयोग कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, तो जरूर देनी चाहिए। और उसके लिए संवैधानिक रास्ता निकालना भी बहुत जरूरी था, जो कि प्रधानमंत्री जी ने निकाला है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। बता दें आप लोगों को कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इन सभी को लिए 3 देशों के यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए नागरिकता अब लेना बहुत आसान हो चुका है। आज से ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन हम और भी बात करना चाहेंगे और आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमा वर्मा श्याम। जानना चाहेंगे आपको, आप इस कानून का स्वागत करती हैं कि इसके बारे में और कुछ जानना चाहिए? देखिए, ऐसा मुझे तो ये लगता है ये चुनावी दाल मखानी है, क्योंकि अगर ये चलो किसी को हम सुविधाएं दे रहे हैं तो पहले भी किया जा सकता है। अब क्योंकि चुनाव इतनी नजदीक आ गए हैं और सब किया जा रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि ये भी उतने वोट उनके बढ़ गए। हम आपको बता देते हैं आपकी याददाश्त के लिए कि कई बार आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह के उद्बोधन में सुना होगा कि सीए लागू हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को ना देखते हुए, देश के प्रधानमंत्री ने, जबकि उनका खुद का चुनाव है, उन्होंने अपने आप को ना देखते हुए देश के लिए बहुत ही कठिन निर्णय लिया है, जिससे वो भी जानते हैं कि उनके चुनावी उसमें कुछ न कुछ अड़चनें पैदा हो सकती है, कुछ न कुछ हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये योगी जी का, मोदी जी का, सॉरी, जो ये निर्णय कल का है, बहुत ही कठिन निर्णय था, लेकिन लिया है। क्या आपको लगता है कि अभी भी चुनावी प्रबंधन है? मुझे तो लगता है, लेकिन आगे चल के अगर किसी को सुविधाएं का लाभ होता है तो उन्हें लाभ मिलता है तो अच्छी बात, मिलना चाहिए। आगे चलेंगे। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आपको हम कष्ट देना चाहेंगे, थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे चुनावी, लोकसभा चुनाव की डेट अभी, तारीख फाइनल हुई नहीं है, सभी की उम्मीदें उस पर लगी हुई थी कि जल्दी से तारीख आए ताकि प्रक्रिया शुरू की जाए चुनाव की। लेकिन उससे पहले, हालांकि कुछ चौंकने वाली बात नहीं है, मोदी अधिकतर ऐसे ही करते रहते हैं, चाहे नोटबंदी हो, 370 हो, किसी भी समय कुछ भी लागू कर देते हैं। लेकिन इतना कठिन निर्णय लेना उनके लिए भी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार मैदान में वो खुद है। क्या कहना चाहिए? मैं इत्तेफाक से एक सीनियर वकील हूँ, थोड़ा बहुत इस मामले में भी जानता हूँ। और ये बात भी सही है, क्योंकि इस वक्त चुनाव का माहौल है,
तो राजनीतिक दृष्टि से इस पे लोग उंगली भी उठाएंगे, बिल्कुल। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब देश हित की बात देखी जाए तो इस कानून की जरूरत बहुत पहले से थी, जो इस समय आप उसका स्वागत करते हैं? मैं उसका स्वागत करता हूँ। क्यों कि असल में ये संकीर्णता शोषण के का पेड़ जो गांधी जी लगा गए, उसका फल आज भी हमको भोगना पड़ रहा है। हमारे अल्पसंख्यक जो विदेशों में रह रहे हैं, उनकी स्थिति देखी नहीं जाती, कितनी दयनीय स्थिति है। यदि उनका किसी तरीके से यहाँ पे अच्छा पोषण होता है और वो आते हैं, उन्हें नागरिकता मिलती है, ये खुशी की बात है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि उन 6 हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन सभी का जो लोग आना चाहे अपने देश में, उनका स्वागत है। उनके लिए ये जो कानून जारी हुआ, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग ऐसे थे, कई हमारे जो वहाँ बैठकर तरसते थे कि अपने देश की गारंटी मुझे कब मिलेगी, बेचारे थे, पीड़ित थे, कई लोग वहाँ फंसे हुए। अब उनके लिए रास्ता खुल चुका, आसानी से उनको यहाँ की नागरिकता मिल सकेगी। आपसे जानना चाहेंगे, आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस सीए के बारे में? कल ही रात को लागू हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये जो है अब ये लागू हुआ है तो इससे लोगों को फायदा है। हाँ। तो अच्छा हुआ है, उनके लिए सुविधा मिली है उन्हें, नागरिक है, तो इससे कोई इसकी बुराई नहीं है। स्वागत करते हैं आप? स्वागत करना होना चाहिए। बिल्कुल। हम आगे चलते हैं और फिर से बातों की शुरुआत करेंगे। विजय जी, आपके पास पहुंचेंगे, क्या कहना चाहेंगे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए जो खुशी का दिन है, शायद कहेंगे जो लोग तरसते हैं? ये पूरे सनातनियों के लिए भी बहुत खुशी का दिन है, खुशी का पर्व है, क्योंकि शाहीन बाग जैसी घटना के बावजूद भी हमारे देश का मुखिया डरता नहीं है, क्योंकि वो खुद मैदान में भी है, उसे हार जीत की कोई परवाह नहीं है। हाँ, यही आपको रोकना चाहेंगे कि खुद का चुनाव है उनका इस बार, लोकसभा चुनाव, खुद मोदी जी मैदान में है। उन्होंने अपने आप को न देखते हुए, दुनिया की चीजों को न देखते, जबकि वो जानते कि इंडिया गठबंधन सभी पार्टियां एक हो चुकी हैं, इकलौते खड़े हैं, वो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी इकलौते खड़े हैं, ना टेंशन करते हुए, ना उसके सोचते हुए उन्होंने इतना कठिन निर्णय यानी कि सीए लागू कर दिया। देखिए, सीए लागू तो बहुत पहले होना था, ये लोग जानते हैं, कानून तो वो 19 में ही बन चुका था, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पूरे कोविड टाइम में शाहीन बाग की जो घटनाएं घटित होती रही, पूरे देश को ऐसा लगा कि अब जो यहाँ अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनको गलत भ्रम उनके अंदर डाल दिया है, उनको भगा दिया जाएगा, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन जो 1 करोड़ रोहिंग्या अभी अचानक ही 2-3 साल के अंदर यहाँ भारत के अंदर बस गए, उनको किसने बसाया और उनके साथ इतना वीआईपी ट्रीटमेंट कौन दे रहा है, ये भी सोचने का विषय है। और हमारे जो अल्पसंख्यक सो कॉल्ड पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हमारे भाई बंधु है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी स्थिति पूरा विश्व जानता है। ना तो कोई मानव आयोग उसके लिए बोलता है, ना ही कोई संयुक्त राष्ट्र कोई बोलता है उसके लिए। तो जो मोदी जी ने जो फैसला ये लिया है आज, तो ये मैं तो कहती हूँ कि शायद भगवान श्री राम का आशीर्वाद साक्षात उनके ऊपर है, और वो चाहते हैं कि उनकी जो धर्म ध्वजा है पूरे विश्व में फहराए। और भारत जैसे मानवीय संवेदनाओं के लिए जाना जाता है, मानवीय निर्णयों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर सभी के लिए दरबार खुला है। और जो पहले से लोग रह रहे हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आकर के यहाँ अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशी का दिन है। उनको भारत में रहने का अवसर, सरकारी सुविधाएं, सरकारी नौकरी, पढ़ाई की सुविधाएं, उनका राशन और वोट डालने का अधिकार उनको मिलेगा। अपनी जमीन से द्वारा से स्थापित होने को उनको अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सभी लोगों की तरफ से, ये लोग सब जो बैठे हैं सबकी तरफ से, कि उन्होंने उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं की है, मानवीय मूल्यों की रक्षा की है। जैसा कि आपने सुना कि तमाम महिलाओं से हमने बात करने की कोशिश की और सबके मन को टटोलने की बात लगातार करती आई, लेकिन आपने सुना होगा कि मोदी ने जो निर्णय लिया, केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया, वो कहीं ना कहीं ये देश हित के लिए निर्णय लिया गया है। इसीलिए ताजनगरी आगरा की जो महिलाएं बेहद खुश हैं और उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया है। ताजनगरी आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज।